देवेश चंद्र ठाकुर किस खेत का मूल्य है जो काम करने की धमकी देता है। हमारा एक कुत्ता भी उसके दरवाजा नहीं जाएगा। हम सक्षम है, अपना काम खुद कर लेंगे। देवेश चंद्र जी अगर बहुत गरूर है तो दरवाजा बंद करके एसी खोल के सोइए, दिमागी हालात ठीक हो जाएगा। कह देना चाहता हूं सीतामढ़ी की जनता को जिस दिन ये लग जाए कि हमारा काम वहां की कार्यपालिका नहीं कर रही है, तो हम वामपंथी लोग जो हैं, कम्युनिस्ट लोग जो हैं, उस तरह के कार्यपालिका में बैठे हुए अफसरों का हिसाब करना अच्छी तरह से जानते हैं और जन आंदोलन के रास्ते पर कार्यपालिका को जो है हम ठीक ठाक करने का काम करते हैं। मतलब सत्येंद्र यादव भी जाएंगे अगर नहीं होगा काम? बिल्कुल, मैंने कहा कि हमने संविधान का ओथ लिया है और हमारा कमिटमेंट जनता के प्रति है। जनता का काम कार्यपालिका नहीं करती है तो हमारे पास संविधान जो है भाष पावर दिया है। जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके कार्यपालिका को बाध्य करेंगे कि वहां के लोगों को काम करे। हम देवेश चंद्र ठाकुर के हमारे लोग थोड़े मोहताज है। हमारे यहाँ एक से एक सोशल वर्कर्स है, एक से एक पॉलिटिकल वर्कर्स है, एक से एक थिंकर है, साइंटिस्ट है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे यहाँ तमाम तरह के लोग अब हैं। ये देवेश चंद्र ठाकुर किस खेत का मूल्य है जो काम करने की धमकी देता है। हमारा एक कुत्ता भी उसके दरवाजा नहीं जाएगा। हम सक्षम है, अपना काम खुद कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए सर, जो कुछ परसेंटेज वोटर्स जो हैं, यादव, मुस्लिम, कुशवाहा जो है, उनको तो वोट दिया होगा एक तरफा, तो किसी जाति के वोट से वो जीते नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए तो बहुत बड़ी विडंबना हो गई ना। तो एक बात बोला, इस तरह की मानसिकता वाला जो कहता है कि ये काम नहीं करेंगे, तो मैं तो कहा कि जनता दल यू में जमा खान मंत्री है मुसलमान, अली अनवर जो है विधान परिषद है मुसलमान, खालिद जी मुसलमान हैं, और दिनेश चंद्र यादव, गिरधारी यादव बांका के सांसद, और ये विजय लक्ष्मी कोयरी है सिवान के सांसद। तो उसमें तो कोयरी, कुर्मी, यादव, दलित, अति पिछड़ा के लोग भी जदयू के अंदर है। अगर उनको लगता है कि जो ये लोग इसे घृणा करते हैं, तो मैं तो पहले ही कहा कि अगर घृणा है तो जरा अपने बाप का पार्टी बना के चुनाव लड़के जीत के संसद में चल न जाए। देवेश चंद्र ठाकुर, पता लग जाएगा औकात का। तो मैं बता दिया कि हमारे लोग न तेरे नाश्ता के भूखे हैं, न हमारे लोग तेरे काम के भूखे हैं। हमारे बाजुओं में दम है, हमारी दिमाग में ताकत है। हम संविधान को समझते हैं, अपना काम खुद कराना चाहते हैं। तेरे दरवाजे पर हमारा कुत्ता भी पेशाब करने नहीं जाएगा। कुत्ता भी नहीं जाएगा? कुत्ता भी पेशाब करने हमारा नहीं जाएगा। आदमी तो आदमी है। सर, आप भी विधायक है, आपको कभी लगा कि हम यादव है तो सिर्फ यादव लोग हमको वोट दिया होगा, राजपूत का काम हम नहीं करेंगे, भूमिहार का काम हम नहीं करेंगे? मैं तो चुनाव के दरमियान मेरे ऊपर कई तरह के ब्लेम लगे। अच्छा। कई लोगों ने कुछ कुछ बातें कही। मैं डंके के चोट पर कहा था कि मैं राज धर्म का पालन करूंगा। मुझे जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, मैंने इसमें कोई फर्क नहीं किया। सड़कें सबके लिए बनाया, बिजली की व्यवस्था सबके लिए किया, हॉस्पिटल सबके लिए किया। जो भी लोग आते हैं, एक विधायक का जो दायित्व है, उस दायित्व का मैं निर्वहन करता हूं। जाति, समाज, समुदाय, स्थान कहीं के कोई हो, मेरा राजधर्म है हर आदमी का काम करना। मेरा राजधर्म है जनता के काम कार्यपालिका नहीं करती है, उस कार्यपालिका पर दबाव बना। मेरा राजधर्म है, और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बिल सदन के अंदर आता है तो मैं उस बिल के खिलाफ सदन के अंदर खड़ा हूं, उस बिल को रोकने का प्रयास करूं। ये मेरा राजधर्म है और मैंने इस राजधर्म का पालन किया है। राजनीति में वोट कौन किसको देगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी लोग वोट देते हैं जिनके विरोध में हैं, कभी हम जिनके विरोध में होते हैं तो कभी मेरे पक्ष में आ जाते हैं, कभी जो मेरे पक्ष में होते हैं वो कभी विरोध में चले जाते हैं। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस पक्ष और विपक्ष अवाम में होता है, और इस खूबसूरती को हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया, तब न हमारा संविधान लोकतांत्रिक है, धनपेक्ष है, समाजवादी है, गणतांत्रिक है। तो हमारा संविधान जो है
वो सबको समानता का अवसर की समानता का अधिकार देता है, जाति विहीन समाज के निर्माण की बात करता है, जातीय भेदभाव का उन्मूलन की बात करता है। और ये लोग तो कैसे कैसे लोग जीत के चल जाते हैं। अब नीतीश कुमार जी लोग के यहाँ तो ऐसे ही लोग बचे हुए हैं जिनकी मानसिकता कुंठित है, अपने पांव पर तो कुछ कर नहीं सकते। कितने को तेल लगा के एमएलसी हुए होंगे और कितना तेल लगाए होंगे तो सांसद हुए होंगे। अब वो कह रहे हैं कि इसका नहीं करेंगे, उसका नहीं करेंगे। तो मैं तो समझता हूं कि हम लोग जैसा लोग जो राजनीति में है, 32 वर्ष का मेरा राजनीतिक सफर है, छात्र जीवन से मैं राजनीति किया हूं, लेकिन वोट मांगने का मेरा तरीका कुछ होगा, भाषण करने का तरीका कुछ होगा। लेकिन मैं एक निर्वाचित प्रतिनिधि हूं, तो मेरा पहला काम है राजधर्म का पालन करना। और राजधर्म है संविधान सम्मत जो अधिकार पब्लिक को दिया गया है, उस संविधान सम्मत अधिकार को हर कीमत पर अपने नागरिक को उपलब्ध कराना, ये मेरा राजधर्म है और इसके लिए मैं लड़ता हूं और ये राजधर्म का पालन करता हूं। अंतिम सवाल आपसे हम करेंगे, देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो क्या यादवों और मुसलमानों के सामने आकर उसको माफी मांगना चाहिए कि नहीं? अब शर्म बचा है तो माफी मांगना चाहिए। अगर कोई बेशर्म है तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। और मैं समझता हूं कि वैसे लोग तो बेशर्म है ही, बेशर्म है तब न उस तरह की बात आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को यह बात कहना चाहिए। बिहार के अंदर नीतीश कुमार को ये सामने आके बात कहना चाहिए कि उनको मुसलमानों को वोट नहीं लेना है। उनको बोलना चाहिए यादव जो है मुसलमान उनके पार्टी के अंदर उनको दल से निकाल दिए। अगर इनको नहीं निकालते हैं तो देवेश जी ऐसी बात करते हैं तो इनको पार्टी से निकाल दे, संसद की सदस्यता से जो है निष्कासित कर दे। ऐसे लोग को अगर नीतीश कुमार जी रखते हैं तो ये मैंने कहा ही अपने पहले के वक्तव्य में कि नीतीश कुमार तो जातियों के आधार पर पार्शलिटी करते ही हैं। मैंने कहा कि जब उन्होंने दलित और महादलित बनाया था तो जो दलित लोग उनके प्रखर विरोधी थे उनको महादलित के लिस्ट से छांट दिया। जब अति पिछड़ा बनाया तो जो दलित उनके खिलाफ थे उनको लिस्ट से छांट दिया। समय समय पर तो नीतीश कुमार जी की मानसिकता इतनी छोटी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भोज पर बुलाते हैं और थाली हटवा देते हैं और कुछ दूसरे लोग को भी बुलवाते हैं, वैसे ही करते हैं। तो नीतीश कुमार की मानसिकता सड़ी गली हो गई है, पिछड़ी मानसिकता है। और वैसे लोग जो है आज बिहार के अंदर शासन कर रहे हैं और उनकी पार्टी में देवेश चंद्र ठाकुर हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम तो नहीं समझते कि न नीतीश कुमार जी माफी मांगेंगे और न देवेश चंद्र ठाकुर जी माफी मांगेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि वो माफी मांगे या ना मांगे, हमारे लोग इतने काबिल हो गए हैं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी के लोग जो किसी के जो किसी का मोहताज नहीं है, वो अपने पांव पर खड़े हैं, अपनी हक और संविधान सम्मत हक लड़के ले सकते हैं। और मैंने तो कह दिया कि बिहार का एग्जीक्यूटिव बड़ी कार्यपालिका संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पर गठित है, निर्धारित दायित्व के आधार पर चलती है। बिहार के किसी भी कोने में अगर लगे कि कार्यपालिका उसका काम नहीं करती है तो मुझे से सीधे संपर्क करे। सदन के अंदर और सदन के बाहर हम लड़कर कार्यपालिका को दुरुस्त करने का काम करेंगे। और हम समझते हैं कि कार्यपालिका में जो लोग हैं वो पार्शलिटी बहुत ही कम करते हैं, वो संविधान सम्मत काम करते हैं। इसलिए देवेश चंद्र जी अगर बहुत गरूर है तो दरवाजा बंद करके एसी खोल के सोइए, दिमागी हालात ठीक हो जाएगा। अच्छा, एसी में बैठने से संतुलन बिगड़ गया है, गर्मी में घूमने से संतुलन बिगड़ गया, नए नए सांसद हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मांझी से विधायक सत्येंद्र यादव जिन्होंने स्पष्ट रूप से सारे सवालों पर जो है वो अच्छे तरीके से टिप्पणी किए हैं। फिलहाल इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।